हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आएँ और आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधरे। आप वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भी लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। आपको ये लगता था गाइस कि आपका रिश्ता सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से आपने अभी तक वेट भी किया है, लेकिन अब आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता सुधरने वाला नहीं है। आपको कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपने बहुत टाइम से वेट किया है और इसी वजह से अभी आप टेंशन में दिखाई देते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, आप दोनों का रिश्ता अब सुधरेगा भी या नहीं। ये सब सोचकर आप टेंशन में दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया और यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी फैमिली ऐसी है। इनके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है गाइस जब वो आपके साथ रिश्ते में थे, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ऐसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है पास्ट में। लेकिन अभी यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन थे। उन्होंने आपके रिश्ते को उतनी वैल्यू नहीं दी है और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो खूबसूरत चीज़ों की तरफ भागते हैं। आपसे अगर कोई खूबसूरत मिल गया तो आपके पर्सन उसी की तरफ भागने लगेंगे। इस टाइप के इंसान आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान भी दिखाई देते हैं गाइस जो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। वो चाहते हैं कि जहाँ उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है वो वहाँ पर रहें। जहाँ पर उनका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर वो रिश्ता बनाकर रखना ठीक नहीं समझते। इस टाइप के भी पर्सन आपके हो सकते हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आप लोगों को लगता है वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अब नहीं बढ़ेंगे। तो आप सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए, उनका वेट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हो। और आप लोगों के रिलेशनशिप में गाइस वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली है, ऐसा यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आप लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की फैमिली है। और आपके पर्सन को उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखती है गाइस। आपके पर्सन वहाँ पर अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आपके पर्सन इसी वजह से अपनी फैमिली की तरफ हुए, या वो थर्ड पार्टी जो भी है उसकी तरफ इसीलिए आपके पर्सन हुए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ़ायदा मिलना था। और आपके पर्सन को लगता था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं, आपको चुन लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सोचकर ही आपके पर्सन उस तरफ बढ़े हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है गाइस कि आपके पर्सन अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं और इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है और आपको छोड़ दिया है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पर्सन का बिहेवियर अभी देख रहे हो। अब आप और पेशेंस नहीं रखना चाहते। आप चाहते हो कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। बहुत टाइम हो गया आप उनका वेट कर रहे हो। और यहाँ पर अभी ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो। आप मुझे गिल्ट में दिखाई देते हो गाइस। आपको लगता है कि आपने बेवजह ही इस पर्सन के पीछे अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है। और गाइस आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है या फिर उनकी फैमिली हो सकती है। ये यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। करियर का अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया है। अभी थर्ड पार्टी में यही दिखाई दे रहा है, या तो वो आपके पर्सन की फैमिली है या फिर वो उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है या उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी आपके पर्सन अभी जी रहे हैं। और आप यहाँ पर परेशान हो रहे हो क्योंकि वो आपको कोई अपने दिल की बात भी नहीं बताते, ना ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हो। और आपके पर्सन की लाइफ अच्छी चल रही है ऐसा यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि उनको पैसों की कोई कमी नहीं है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं और अभी वो ऐसी लाइफ जी भी रहे हैं।
और आप ऐसे इंसान हो गए जो सबकी केयर करना जानते हो, सबको खुश रखना जानते हो, और आप कभी किसी से कुछ लेते नहीं, बल्कि आपने दूसरों को देने में विश्वास रखा है। आपने सिर्फ दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं है। ऐसे इंसान आप यहाँ पर दिखाई देते हो। आपका नेचर यहाँ पर मदरली नेचर दिखाई देता है गाइस। आपका नेचर गिविंग नेचर दिखाई देता है। आप देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। और अपने पर्सन को भी आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है। और आप यहाँ पर गुस्से में भी दिखाई देते हो गाइस, क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है आपके रिश्ते में। तो आप गुस्से में भी यहाँ पर दिखाई देते हो। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ। आप जितना भी लोगों के लिए करते हो गाइस, आपको हर जगह धोखा मिलता है। ऐसा भी आपके साथ हुआ है, और वही आपके पर्सन ने भी आपके साथ किया है। और आप भी थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो गाइस। आपको कभी लगता है कि आप लेट गो कर दो, कभी आपको लगता है कि थोड़ा वेट और करना चाहिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन में भी दिखाई दे रहे हो। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि वो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ ही रहना ठीक लगता है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनको अपना नुकसान नहीं चाहिए। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं गैस। उनको अपने घमंड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ऐसे इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन ईगोइस्टिक तो हैं ही गैस, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। और इसीलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गैस कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, उनका वेट मत कीजिए। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि जब भी आप अपने पर्सन से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का नेचर ऐसा है। बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म के इंसान हैं वो, और अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, और दूसरों की बातों को सुनना वो ज़रूरी नहीं समझते। इस टाइप के आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से जब भी आप समझौता करने के बारे में सोचते हो, तो आप दोनों के लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इसीलिए गाइस अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करके आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको भी अपने फाइनेंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके पर्सन तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, चाहे उनकी फैमिली उन्हें पैसों से मदद करती है, या फिर वो खुद ही इतनी उनकी इनकम हो सकती है, उनका बिजनेस अच्छा होगा, उनकी जॉब अच्छी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को रुपयों पैसों की कोई कमी दिखाई नहीं देती गाइस। बहुत अच्छी ज़िंदगी अभी आपके पर्सन जी रहे हैं। और इसी वजह से उन सब को छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ने को अभी तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि अपना फ़ायदा वो ज़्यादा देखते हैं, और वहाँ पर अभी उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, उनको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मिल रही है। इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं गाइस कि आप भी अपने फाइनेंस पर काम कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आपको भी सोचना चाहिए। और आप जब अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं गाइस, तो आपको वहाँ पर चीटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है आपके साथ, आपको धोखा भी मिला है। तो इस वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अभी उस तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पर्सन आते हैं तो वो फैसला भी आप ही के ऊपर रहेगा कि आपको उनको अपनी ज़िंदगी में अब एक्सेप्ट करना भी है या नहीं। अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अभी उनका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी ऐसी दिखाई दे रही है कि अभी वो उस थर्ड पार्टी से निकलना नहीं चाहते। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हो, और उनका इंतज़ार भी कर रहे हो। तो यूनिवर्स अभी आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि आप सारी बातों को भूलकर खुद पर ध्यान दो, अपने पैशन को फॉलो करो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अपनी फाइनेंस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने पर्सन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि जब वो आएंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के बारे में सोचना होगा, और उसके लिए काम भी करना होगा। क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानियां दिखाई देती है गाइस। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, और अभी भी वो रिश्ता सुधर नहीं पाया है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि आपको खुद पर काम करना है और पॉजिटिव रहना है,
और अभी अपने पर्सन के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के काम पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए और आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ बेटर होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।